बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से घरेलू कारकुनान जिनमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, मुलाजमा वगैरह शामिल हैं, उनके हुकूक का भी इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ किया गया है जिस तरह तिजारती इदारों के कारकुनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। साए खास यानी घरेलू ड्राइवर की इकामा पर मुकीम एक गैर मुल्की ने दरियाफ्त किया है कि मैं कफ़ील की गाड़ी चलाता हूँ, ट्रैफिक खिलाफ वर्जी मेरे इकामा नंबर पर रिकॉर्ड हुई है। कफ़ील का कहना है कि चालान अदा करो ताकि इकामा तजदीद कराया जा सके। क्या चालान की अदायगी के बगैर इकामा तजदीद हो सकता है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि ट्रैफिक चालान हो या किसी और किस्म की खिलाफ वर्जी, इकामा की तजदीद उसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब तक चालान की रकम अदा न की जाए या दर्जशुदा खिलाफ वर्जी खत्म न कराई जाए। वाज़ेह है कि जो अफराद साए खास के इकामा पर होते हैं उनके कफील इदारे ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इख्तियारनामा जारी करते हैं जिसे अरबी में तोफीस कहा जाता है। गाड़ी चलाने के लिए NOC का मकसद यही है कि ड्राइवर से किसी किस्म की खिलाफ वर्जी होने पर चालान की रकम वही अदा करे जिससे खिलाफ वर्जी हुई हो। इस सूरत में जब तक ट्रैफिक चालान अदा नहीं किया जाएगा उस वक्त तक इकामा तजदीद नहीं हो सकता है और न ही खुरूज ओहदा या खुरूज निहाय लगाया जा सकता है। ख्याल रहे कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर होने वाला चालान अगर ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ है तो इस सूरत में चालान की अदायगी भी ड्राइवर के जिम्मे होगी क्योंकि उसने खिलाफ वर्जी की और उसका खुमियाजा भी उसको भुगतना होगा। चालान की अदायगी से कफील का कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह के मामलात को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तोफीस की सहूलत फराहम की गई है ताकि इख्तलाफात की सूरत पैदा न हो, क्योंकि जिसने अपनी गफलत से ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की होगी जुर्माना भी उसके जिम्मे होना चाहिए। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मेरा इकामा एक्सपायर होने में 5 दिन बाकी रह गए हैं, मगर मसला यह है कि जवाजात के मरकजी सिस्टम में मेरी फाइल पर एकाफ खदमात है यानी फाइल सीज है। क्या इकामा तजदीद कराया जा सकता है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि एकाफ खदमात की वजह से इकामा की तजदीद उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक इस मसले को हल न किया जाए और एकाफ खदमात को ख़त्म न किया जाए। एकाफ खदमात जिस खिलाफ वर्जी की वजह से आयद की गई हों उसे ख़त्म करना ज़रूरी होता है। वाज़ेह है कि जवाजात के सिस्टम में गैर मुल्की कारकुन की फाइल को मुख्तलिफ वजहों की बुनियाद पर सीज किया जाता है। इस हवाले से कानून के मुताबिक अगर किसी पर कर्जा वाजिबुल अदा हो और कर्ज देने वाले ने अदालत से दरख्वास्त की हो और वहां साबित हो कि कर्जा वाजिबुल अदा है, इस सूरत में भी फाइल सीज की जा सकती है। दूसरी, ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान की अदायगी बाकी हो, इस सूरत में भी फाइल सीज होती है। माली लेन देन के हवाले से जब तक अदायगी न की जाए उस वक्त तक फाइल ओपन नहीं की जाती है। मल्टीपल विजिट वीजे में तोसी कैसे? महकमा पासपोर्ट की वजाहत। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने मल्टीपल विजिट वीजे में अबशर के जरिए ऑनलाइन गैर मशरूत तोसी के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इत्तलात के हवाले से वजाहत जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ये इत्तलात दुरुस्त नहीं है कि मल्टीपल वीजे में उसके ख़त्म होने से 7 रोज़ कबल अबशर के जरिए ऑनलाइन तोसी की जा सकती है। तोसी के लिए मुमलिकत से रवानगी की पाबंदी ज़रूरी नहीं है। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि मल्टीपल फैमिली वीजे में तोसी के हवाले से वीजा खत्म होने से कबल रवानगी और मियाद वगैरह के हवाले से मुकर्रर ज़वाबित की पाबंदी की जाए। वीजा खत्म होने के 3 रोज तक तोसी न कराने की सूरत में ताखीर का जुर्माना होगा। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक अगर फैमिली विजिट वीजा सिंगल एंट्री है तो ऐसी सूरत में अबशर पर अकाउंट के जरिए वीजे की मियाद खत्म होने से 7 रोज कबल तोसी कराई जा सकती है, बशर्तिया के मतलूबा मुद्दत के हवाले से विजिटर की मेडिकल इंश्योरेंस कराई गई हो। यह भी शर्त है कि फैमिली विजिट वीजे की मजमूई मुद्दत 180 दिन से ज्यादा न हो रही हो। ट्विटर पर एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि एहलिया के लिए खुरूज निहाय वीज़ा लगाया था मगर अब वो एक्सपायर हो गया है। मालूम ये करना है कि क्या दोबारा खुरूज निहाय लगाया जा सकता है। इसके जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज निहाय वीज़ा जारी कराने के बाद कानूनी तौर पर 60 रोज़ की मोहलत होती है। इस दौरान सफ़र करना ज़रूरी है। अगर खुरूज निहाय की मुद्दत ख़त्म हो जाए और सफ़र न किया जाए इस सूरत में 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होता है। इसके लिए लाजमी है कि इकामा कारामद हो। वाज़ेह है कि गैर मुल्की कारकुन के अहल खाना जो कि उनके हमरा
مملکت میں مقیم ہوتے ہیں ان کے اقامے سربراہ خانہ کے اقامہ سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس صورت میں جبکہ اہلیہ کا خروج نہائے لگایا مگر جانے کا ارادہ کینسل کر دیا، لازمی ہوتا ہے کہ خروج نہائے کو 60 روزہ مہلت کے اندر کینسل کرایا جائے۔ اگر دی گئی مہلت ختم ہو جائے تو اس صورت میں جرمانہ جو کہ 1000 ریال ہوتا ہے ادا کرنے کے بعد دوبارہ خروج نہائے یا خروج عہدہ ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اقامہ میں فوٹو کی تبدیلی کے حوالے سے ایک شخص نے مختلف نوعیت کا مسئلہ بیان کیا ہے جس میں دریافت کیا گیا تھا اقامے میں پرانی تصویر لگی ہے جسے تبدیل کرانا ہے۔ اقامے میں تبدیلی کے لیے پاسپورٹ بھی نیا بنا لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نئے پاسپورٹ کو جب تک جوازات کے سسٹم میں اپڈیٹ نہیں کیا جائے گا اقامے میں بھی تصویر تبدیل نہیں ہوگی۔ کفیل کا کہنا ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ نئے پاسپورٹ کو جوازات کے سسٹم میں اپڈیٹ کرائیں، اس صورت میں کیا کروں؟ اس کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اسپانسر کو جوازات کے دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ محض اپنے افشر یا مقیم اکاؤنٹ کے ذریعے نئے پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے افشر اکاؤنٹ پر تواصل پورٹل کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ اقامے میں تصویر میں تبدیلی کے لیے پاسپورٹ میں نئی تصویر ہونا ضروری ہے جس کے بعد اقامے میں تصویر تبدیل کی جا سکتی ہے۔ نئے پاسپورٹ کو جوازات کے سسٹم میں اپڈیٹ کرانے کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کا پاسپورٹ جوازات کے سسٹم میں ڈیجیٹل طریقے سے اپڈیٹ کیا جائے اس کے لیے کارکن کے اقامے نئے اور پرانے پاسپورٹ کی سکین شدہ کاپی کی ایک ہی PDF فائل بنا کر اسے مقررہ درخواست فارم کے ساتھ اپلوڈ کیا جائے۔ اس حوالے سے خیال رکھا جائے کہ تمام دستاویزات ایک ہی فائل میں رکھی جائیں۔ اگر جدا جدا فائل اپلوڈ کی جائے گی تو سسٹم درخواست کو مسترد کر دیتا ہے۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں کو ریلوے لائن سے جوڑنے کا منصوبہ۔ سعودی وزیر مواصلات اور لاجسٹک خدمات صالح الجاسر نے کہا ہے کہ مملکت کے تمام علاقوں کو ریلوے لائن سے جوڑنے، سیاحت نیز لاجسٹک خدمات پر اس کے اثرات جاننے کے لیے نیا جائزہ تیار کیا گیا ہے۔ العربیہ نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے صالح الجاسر نے مزید کہا ہے کہ مملکت کے تمام علاقوں کو ریلوے لائن سے جوڑنے کا منصوبہ اہم ٹرانسپورٹ پروجیکٹس میں سے ایک ہے۔ اس کے ذریعے مملکت کے مشرقی علاقوں کو مغربی علاقوں سے جوڑا جائے گا۔ اکتوبر کے دوران انڈے، مرغی، دودھ اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ سعودی محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ اکتوبر 2021 کے مقابلے میں رواں سال اکتوبر کے دوران مقامی آلو، انڈے، فروزن مرغی، درآمدی فروزن مرغی، ٹیٹرا پیک ملک، پاؤڈر دودھ اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شماریات نے اکتوبر 2021 کے مقابلے میں رواں سال اکتوبر کے دوران سب سے سستی اور مہنگی اشیاء اور خدمات کے اوسط نرخوں کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ امریکی الائچی، انڈین الائچی، گوبھی، افریقی لیمن کی قیمتیں کم رہی ہیں۔ تقریبات اور شادی بیاہ کے اخراجات، ٹائیڈ ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹ میں رہائش، موبائل اور جنرل فزیشین کی معائنہ فیس میں اضافہ دیکھا گیا ہے جبکہ گاڑیوں کے میکینک کا معاوضہ کم ہوا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔